हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका एडुकेटर अरविंद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले नंबर सिस्टम की क्लास 4। ये है हमारे पास क्लास 4। क्लास 3 अभी तक हम कर चुके हैं, जिसमें हमने हर एक क्लास में एक एक कंसेप्ट को सीखा है। तो आज ये क्लास 4 है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आज की क्लास भी बहुत मस्त होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। अब देखो, जैसे यहाँ पे इन्होंने पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 92। देखो, हम क्या करते हैं, कोई भी जो मेथड होता है उसके दो दो तरीके लेके आते हैं, एक तो बेसिक और एक होता है शॉर्टकट। तो पहले हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे बेसिक मेथड को, ठीक है, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड को। क्लियर? अब यहाँ पे हमें दिया गया द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 192, मतलब कि आपके पास कोई भी दो नंबर है। अब दो नंबर हम कुछ भी मान सकते हैं, मैंने माना x और y। तो हमारे पास दो नंबर हो गए x और y और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है मेरे पास 192। ठीक, द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर इज 4। और इन दोनों का जो डिफरेंस है x माइनस वाई वो कितना है मेरे पास, वो है 4। व्हाट इज ग्रेटर नंबर, मतलब इन्होंने पूछा है कि इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो बताना है। अब हमें यहाँ से देख के पता चलता है कि इन दोनों में बड़ा जो नंबर होगा वो x ही होगा। x मेरा क्या होगा, x होगा मेरे पास ग्रेटर नंबर, और y जो रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा हमारे पास स्मॉलर नंबर को। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये रफ कर देता हूँ। अब देखो, अगर मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू, x माइनस वाई की वैल्यू, कितनी है मेरे पास, 4। तो हम यहाँ पे 4 रखेंगे और 4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना है 16 प्लस 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मेरे पास क्या एक्स वाई, और एक्स वाई मेरे पास गिवन है कितना 492, वो सॉरी 192। तो 192, मैं क्या करूंगा यहाँ पे 16 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 192 में करूंगा। तो 4 की मल्टीप्लाई 192 पे करने पे मिलता है मुझे कितना, 768। ठीक है, अब देखो ये इसमें ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद कितना बना, ये बना मेरे पास 784। अब एक बात ध्यान रखो, आपके पास ये जो 784 वैल्यू फाइंड आउट हुई है ये आपके पास हुई है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम यहाँ से इस होल स्क्वायर को फिनिश करेंगे, जब ये 2 इधर आएगा तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। अगर ये अंडर रूट में चेंज होगा तो हमें क्या होगा, हमें निकालना होगा 784 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और अब हमें याद है 784 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है कितना, 28। अगर आपको स्क्वायर रूट याद नहीं है तो एटलीस्ट आप 30 तक स्क्वायर रूट जरूर याद करके रखें। ठीक है, अब तो हमारे पास जो 28 है वो हमें रिप्रेजेंट करती है क्या, x प्लस वाई की वैल्यू को हमें रिप्रेजेंट करती है। ठीक, अब x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है 28, और x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो मेरे पास x माइनस वाई कितने हैं, 4 है। और अब मेरे पास यहाँ से मैंने फाइंड आउट करा कि x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 28 है। अब देखो, हमारे पास ये जो दो इक्वेशन हैं, ये जो मैंने रेड कलर से मार्क किए हैं, ये दोनों इक्वेशन से हम x और y की इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, मैं यहाँ आपको सॉल्व करके बताता हूँ, फिर इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा कि अगर हमारे पास x प्लस वाई और x माइनस वाई होते हैं तो इनको हम तेजी से कैसे करते हैं। इक्वेशन ये हो गई हमारे पास, x प्लस वाई कितना है मेरे पास 28 है, और x माइनस वाई मेरे पास कितना है 4 है। देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ऐड करने पे y तो कैंसिल हो गया, ऐड करा तो यहाँ पे कितना आया मेरे पास 2x आया। ठीक है, 2x आया, 28 और 4 को ऐड करा, कितना बना मेरे पास 32, और x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 16। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 16। अब आपके पास x की वैल्यू है तो किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रख के आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो कि y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे कितना, 12। ठीक, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अब एक बात देखो यहाँ पे, ये रहा हमारे पास पूरा बेसिक।
अब इस प्रोसेस को भी छोटा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू है और आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू है, मतलब एक बार माइनस डिफरेंस है किसी दो नंबर का और एक बार सम है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ के जस्ट हाफ कर दो। दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ के आप हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। आपको x की वैल्यू मिल जाएगी अगर आप जोड़ के हाफ करोगे। ठीक है, तो मेरे पास जैसे यहाँ पे कितना था 28 था और वहां पे कितना था मेरे पास, ये था 4। तो 28 और 4 को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 28 4 कितना हो गया 32, 32 का हाफ करूंगा 16, तो देखो 16 x की वैल्यू आ जाएगी। और इन्हीं इक्वेशन को, सेम इन्हीं दोनों इक्वेशन को अगर आप आपस में सब्ट्रैक्ट करके तब हाफ करेंगे, मतलब 28 में अगर 4 घटाएंगे तो कितना आया में आपके पास 24, और 24 का हाफ करेंगे तो वो वैल्यू आएगी आपके पास y की। तो हमेशा ध्यान रखना ये कैलकुलेशन का पार्ट है। अगर आपके पास कोई दो इक्वेशन होती है जिसमें एक x माइनस वाई होता है और एक होता है x प्लस वाई, तो दो अगर और हमें दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो x की वैल्यू मतलब ग्रेटर वैल्यू आ जाती है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अगर हाफ करेंगे तो स्मॉलर वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये रहा पूरा इसका बेसिक कंसेप्ट, ये कहाँ से आता है कौन सा सारी बात। ठीक है, अब इस पर बात कर लेते हैं हम शॉर्टकट की। अब शॉर्टकट हमारे पास क्या होता है, अब देखो शॉर्टकट हमें हमारे पास क्या होता है, शॉर्टकट लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब कि अगर हमें देखो ये क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया गया है इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अगर ऑप्शन ना हो तो शायद हम इस शॉर्टकट को ना लगा सके, लेकिन हमारे पास क्या है, ऑप्शन है, तो हम अपने ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे, बड़ा ध्यान रखना। ऑप्शन का इस्तेमाल हम कुछ इनका इस टाइप से करेंगे, यहाँ पे मुझे दिया गया है कि डिफरेंस ऑफ दीज नंबर इज 4, मतलब इसका मतलब क्या है कि आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू 4 है। ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू 4 है, तो अब व्हाट इज द ग्रेटर नंबर पूछा है, ग्रेटर नंबर पूछा है। अगर ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन अपने आप में ग्रेटर नंबर लिखे होंगे, अगर आप पहला ऑप्शन ऑप्ट करते हैं 16, ठीक है, आपने पहला ऑप्शन ऑप्ट करा ए की जगह, मतलब ए ऑप्शन 16 दिया। ठीक है, अगर आपका बड़ा नंबर 16 है, बड़ा नंबर, बड़े नंबर को मैंने क्या बताया था, एक्स बताया था, इसका मतलब आपकी एक्स की वैल्यू क्या है 16, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 12 आ जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये 16 एज्यूम करेंगे कि ये 16 है, तो 16 माइनस वाई बराबर 4, ये माइनस उधर जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, y की वैल्यू आ गई। अब एक काम करो, आपने जो पहला ऑप्शन को एज्यूम किया है उसमें आपके x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब इनकी यूनिट डिजिट चेक कर लो, अगर मैं 16 और 12 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट पे मेरे पास 2 बनेगा। ठीक है, और मेरे पास जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई भी मेरे पास क्या है 192, मतलब कि यूनिट डिजिट मेरे का मैच कर गया है। अगर 16 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 2 बनेगा और प्रोडक्ट में 2 दे रखा है। ठीक है, मतलब ये आंसर हो सकता है। अब देखो अगर मैं बी ऑप्शन को चेक करूंगा, बी ऑप्शन मेरे पास क्या है 12, अगर मैं 12 में से 4 घटाऊंगा तो मेरे पास बनेगा 8, मतलब 8 रिप्रेजेंट करेगा मेरे पास y की वैल्यू और 12 रिप्रेजेंट करेगा मेरे पास x की वैल्यू। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 अट्ठे कितना होता है, 12 अट्ठे 96, मतलब कि ये तो बन नहीं रहा, ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, अगर मैं सी ऑप्शन को चेक करूंगा 26, ठीक है, 26 में से मैं 4 घटाया तो 26 में 4 घटाया कितना है 22। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है 26 और y की वैल्यू कितनी है 22, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो यूनिट डिजिट है वो 2 बन तो जाएगी, लेकिन एक लॉजिकली आप ये बात सोचो, ये 26 है ये 22 है, अगर आप छोटा छोटा भी सोचोगे, मतलब बिल्कुल लीस्ट भी सोचोगे, अगर इसको भी 20 एज्यूम कर लो, इसको भी 20 एज्यूम कर लो, तो 20 और 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा, मतलब ये तो इससे ज्यादा हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। अब आपका बच्चा क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जैसे ही डी बचता है यहाँ पर, तो ये मेरे पास क्या है 24, 24 में से 4 घटाया मतलब x की वैल्यू ये हो गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 20, y की वैल्यू 20 है। अब अगर आप 24 और 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट तो 0 हो गया, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्टकट अप्रोच होती है कि अगर हमारे पास ऑप्शन होते हैं तो हम इस क्वेश्चन को इतना लंबा बेसिक मेथड से ना जाके हम इसको ऑप्शन से बना सकते हैं बहुत तेजी के साथ में। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने पहला ऑप्शन रखा था मेरे पास आंसर आ गया, तो सही आंसर क्या है 16। क्लियर हुआ, उम्मीद है ये सारी बेसिक प्लस शॉर्टकट आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे इन्होंने गिवन दिया है, गिवन करा है। अब एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को हम करेंगे केवल और केवल शॉर्टकट वाले मेथड से, शॉर्टकट और अपने ट्रिक के साथ करेंगे, इसमें अब बेसिक नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने बेसिक आपको पूरा का पूरा समझा दिया। ठीक है,
यहाँ पे दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2 to 1 एंड द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 4। दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है, 4 है। स्मॉलर नंबर बताना है। अब देखो यहाँ पे गेम बदल गई है, स्मॉलर नंबर बताना है, मतलब कि ये मतलब इस बार जो मुझे गिवन वैल्यू है वो y की वैल्यू है। तो इस बार क्या करेंगे, पहले हम 4 माइनस कर रहे थे क्योंकि मेरे पास जो पूछा गया था वो ग्रेटर वैल्यू पूछी गई थी, इस बार स्मॉलर वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे -4 ना करके +4 करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लिया मैंने 13, उसमें मैंने +4 किया, ये +4 है, तो ये कितना आया 17। ठीक है, अगर आपके पास y की वैल्यू 13 है और x की वैल्यू 17 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 7 या कितना 21, मतलब इसकी यूनिट डिजिट 1 बन रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है। अब आप तेजी से काम करो, तेजी से मतलब अगर इसमें आप 4 ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा 18। अब देखो ये 4 है और यहाँ 8 है, तो ये तो यूनिट डिजिट कभी भी एक बनाएगा नहीं, मतलब ये ऑप्शन आपका रिमूव हो गया है। 16 में अगर आप 4 ऐड करोगे तो ये बन गया 20, और 20 मतलब जिसकी भी लास्ट की यूनिट डिजिट 0 आ गई है तो उसकी फाइनल जो यूनिट डिजिट होगी वो 0 ही आएगी, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 17 में आपने क्या करा, 4 ऐड करा और आपका आंसर कितना बन के आया 21। ठीक है, 21 में मतलब 7 एकम 7 हो जाएगा, ये तो यहाँ तक किस्सा खत्म हो गया, ये तो यूनिट डिजिट है ही नहीं। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 13। जो स्मॉलर नंबर है वो कौन सा है, 13 है। अगर देखो यहाँ पे स्मॉलर की जगह ग्रेटर नंबर पूछते तब हम क्या करते, ये जो डिफरेंस दिया गया था 4, इसको माइनस करते। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना और डिफरेंस कितना है 7, तक को ग्रेटर नंबर पूछा गया है। ग्रेटर नंबर का मतलब है x पूछा गया है, तो ये जो 7 है इसको माइनस करना पड़ेगा मुझे। अगर मैंने 11 में से 7 माइनस कर 18 में से 7 माइनस करा तो ये कितना गया 11। ठीक है, 13 में 7 माइनस करा ये कितना गया 6, और 15 में से मैंने क्या करा 7 माइनस करा तो ये कितना गया मेरे पास 8, और 11 में से मैंने 7 माइनस करा तो ये कितना गया 4। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 4, जो कि पॉसिबल नहीं है। 5 अट्ठे 40, इसके वही पॉसिबल नहीं है। 6 तिया 18, मतलब इसका पॉसिबल है, और 18 ये पॉसिबल है। लेकिन एक बार बताओ 13 के अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 छंग तो 78 होता है, ये तो आप ओरली कर सकते हो, तो ये ऑप्शन भी खत्म है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 18 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूँ ये अगर आपको चाहे ग्रेटर नंबर पूछा हो चाहे आपको स्मॉलर नंबर पूछा है, सब बात समझ में आई होगी। क्लियर। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में मेरे को मैसेज करो, मुझे बताओ कहाँ पे दिक्कत है, मैं उस चीज को आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे हमें जाना है तो आप जा सकते हैं www.fb.com और स्लैश आप टाइप करेंगे सर्व अकेडमी। ठीक है, यहाँ पे सर्व अकेडमी के आप पेज पर जाइएगा, आपको जो भी प्रॉब्लम है इस पेज पे जाइएगा, इस पेज को लाइक करिएगा, और आपके पास जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो आप हमें जाके यहाँ पे मैसेज करिएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, जरूर करेंगे, विद इन 24 आवर्स आपके मैसेज का रिप्लाई आएगा। ठीक है, यही सेम काम आप हमें इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो अब वहां पे आप सर्च करिएगा सर्व अकेडमी। ठीक है, सर्व अकेडमी सर्च करिएगा और वहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम क्या करते हैं, डेली क्विज कराते हैं। ठीक है, तो क्विज को ज्वाइन करने के लिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर जाइएगा। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 180, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 180 है, एंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर इज 3, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर। अब देखो इस बार ना तो x की वैल्यू पूछी है ना y की वैल्यू पूछी है, इस बार इन्होंने पूछ लिया है x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई क्या होगा। ठीक है, x प्लस वाई क्या होगा। अब एक बात बताओ x प्लस वाई क्या होगा, मतलब यहाँ से तो हम हमारे पास ऑप्शन होते थे, हम ऑप्शन की हेल्प लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें x और प्लस वाई दोनों की दोनों वैल्यू इंक्लूड है। ठीक है, दोनों की दोनों वैल्यू इंक्लूड है, तो इसमें हमारे पास क्या कर सकते हैं, इसमें आप अपना बेसिक लगा सकते हैं शॉर्टकट में, मतलब तेजी के साथ में। अब देखो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, इसको आप बिल्कुल माइंड में सेट रखें। मतलब ये जो आपको डिफरेंस दिया गया है इसको आपका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो ये कितना हो गया 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई, और ये जो प्रोडक्ट है ये एक्स वाई की वैल्यू है, ये कितना आई है 180।
ठीक है, 9 प्लस 18 कितने होते हैं 72, ये आपका आ गया 729। अब देखो 729 आपको पता होना चाहिए कि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 729 स्क्वायर रूट किसका होगा 27 का होगा। इसका मतलब है कि आपके पास जो सम है, अब देखो ये x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ गई है, ठीक है, तो ज्यादा काम करना नहीं पड़ा, सिर्फ 2 लाइन में काम हो गया हमारे पास। तो 27 क्या है इनके x प्लस वाई की वैल्यू, तो सही जवाब क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 594 एंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर इज 5, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर। सेम बात पूछिए। तो देखो इस बार इसको कैसे करेंगे, 5 का करा स्क्वायर मतलब कितना हो गया 25 प्लस 4 मल्टीप्लाई हमने क्या करा 594 करा, ठीक है। तो 25 और प्लस 594 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2376, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पे मुझे कितना मिला, ये आ गया मेरे पास 2401। इसका मुझे क्या निकालना अंडर रूट, अंडर रूट निकालूंगा तो अंडर रूट इसका 2401 का आ जाएगा मेरे पास 49। तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास क्या है डायरेक्ट आ गई है 49। तो इसमें आपको कोई ट्रायल मेथड यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको इतनी सी कैलकुलेशन करनी है, ये इतनी सी कैलकुलेशन करनी है और आपका सही जवाब एकदम आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 468 एंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर इज 8, व्हाट इज सम ऑफ नंबर। सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद से करिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन अभी लास्ट के मैंने कराए उन्हीं के जैसा है। तो इसको आप करिएगा और इसका जो सही आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट में लिखो, ठीक है, आपका क्या आंसर आया, फिर मैं आपको वहां पे जवाब दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। क्लियर। और ये और बताइएगा कि आपको इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा, कितने सेकंड लगे, आपको अपनी कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है। चलिएगा, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।